कोई नहीं सुन रहा, कोई नहीं देख रहा। आए दिन तेरी तबीयत तो बिगड़ती ही जा रही है, कितना बुरा लगता है। हाँ भैया, माँ ठीक कह रही है। क्या अधिकार है तुझे कि तू अपनी जिंदगी के साथ किस तरह खिलवाड़ करे? तेरे अगर यही ढंग रहे ना तो मुझे डर है एक दिन तू नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। अरे तो आपको क्या लगता है मुझे कोई शौक है दफ्तर जाने का? क्या समझती हैं आप? उस तेल की गंदी कंपनी से मुझे मोहब्बत है? अरे मुझे कोई शौक नहीं कि मैं अपनी जिंदगी के कीमती दिन उन तेल की गंदी नालियों के सामने बर्बाद करूं। अरे इससे तो अच्छा होता कि कोई लोहे की सलाखों से मेरा सर फोड़ देता, कम से कम मुझे इस जहन्नुम से तो आजादी मिल जाती। लेकिन मैं फिर भी दफ्तर जाता हूं, अपने सारे अरमानों, अपने सारे सपनों का खून करके जाता हूं ताकि हमारी जिंदगी में कोई तकलीफ ना आए। और एक आप है जो रोज सुबह होते ही सर पे सवार हो जाती है, राहुल आके गोल सवेरा हो गया। अरे ये बातें तो अच्छे लहजे में भी की जा सकती है ना। तो अपनी माँ को बात करने का लहजा भी सिखाएगा। कितने आनंद से होंगे वो लोग जो मुर्दा हो चुके हैं, उन्हें किसी बात की कोई चिंता नहीं। अरे कम से कम उन पे कोई चिल्लाता तो नहीं होगा। लेकिन आपकी और विनीता की खातिर रोज सुबह खामोशी से उठकर मैं दफ्तर चला जाता हूं, चंद पैसों की खातिर अपने सारे अरमानों, अपने सारे सपनों का खुद अपने हाथों से गला घोट देता हूं। मैं अच्छी तरह से जानती हूँ कि तेरे सपने कौन से हैं। देखा देखा, सुना तुमने, सुना? अरे मेरे सपने ये हैं कि मैं कुछ और अच्छा बन सकूं ताकि हमारी जिंदगी में कुछ और आराम आ सके। लेकिन आप तो मुझे हमेशा स्वार्थी समझती हैं ना, हमेशा मतलब ही समझती हैं, जैसे ये सब मैं अपने लिए कर रहा हूं। अरे अगर अपने लिए कर रहा होता ना माँ, तो आज इस शहर में पड़ा उस तेल की गंदी कंपनी के सामने सड़ नहीं रहा होता, बल्कि मैं भी कब तक पिताजी की तरफ विदेश चला गया होता। अरे फिर चल दिया, कहाँ जा रहा है तू? सिनेमा देखने, सिनेमा घर। झूठ, बिल्कुल झूठ, मैं ये नहीं मानने वाली। आपको ये झूठ लगता है? हाँ, ये सब झूठ लगता है आपको? हाँ। तो सच क्या लगता है कि मैं बुराइयों के उन अड्डों पे जाता हूँ जहाँ पे बात जन लेते हैं, जहाँ पे चोरों चक्के आबाद होते हैं? तो ठीक है माँ, आज से मैं यही करूंगा। मैं लुटेरों की किसी टोली में शामिल हो जाता हूँ, लूट मार और कत्ल के लिए कुछ पैसे भी मिल जाया करेंगे, गरीबों और मजबूरों का खून करूंगा और लोग मुझे वर्मा दादा कह के मेरा मान रखेंगे। आपके इस खोखले शक को दूर करने के लिए मैं अपनी जिंदगी को दो हिस्सों में बांटूंगा। दिन में एक सीधा साधा ईमानदार क्लर्क और रात में एक राक्षस बन जाऊंगा। बन क्या जाऊंगा माँ? आपके लिए तो मैं एक राक्षस हूं ना। मुंह पे काला कपड़ा, हाथ में चाकू और खून की नदियां। क्यों सुना नहीं जा रहा माँ? हाँ, कभी सोचा है आपने कि मैं आपकी बातों को कैसे बर्दाश्त करता हूं? अरे आपकी इन बातों ने मेरी रातों की नींद उड़ा दी है। आंखें बंद करता हूं तो आपका ये चीखता हुआ डायन जैसा चेहरा मेरी आंखों के सामने आ जाता है। और वो जितने प्रेमी थे ना आपके, जिनके किस्से आप रोज खुश होकर सुनाती हैं, वो सब मुझे आपके पीछे खड़े हुए कह के लाते हुए नजर आते हैं। माँ बस करो भैया, बस करो। राहुल, आज के बाद मैं तुझसे कभी नहीं बात करूंगी जब तक कि तू मेरे पैरों पर गिरा के माफी नहीं मांग लेता। चला जा, जा। भैया अब तो 7 बज गए हैं, अब उठ भी जाओ। और हाँ भैया, अब माँ से बोलचाल शुरू कर दो, प्लीज उनको मना लो, ट्राई तो करो, आखिर माँ है, माफ कर देंगी। वो कभी माफ नहीं करेंगी, और वैसे भी बातचीत तो उन्होंने ही बंद करी है ना। अगर तुम सिर्फ इतना कह दो कि माँ मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो, तो मुझे पूरा यकीन है वो तुम्हें फौरन माफ कर देंगी और सब कुछ ठीक हो जाएगा। अरे छोड़ो, वैसे भी अम्मा कुछ दिन खामोश रहेंगी तो संसार के कुछ दूसरे काम ही चल जाएंगे। भैया कैसी बातें करते हो, ये कोई मजाक का वक्त है। विनीता, बाजार जाती है या नहीं? अगर नहीं जा रही तो बता दे, मैं ही चली जाऊंगी। अरे जा तो रही हूँ, बस थैली निकाल रही थी। 1 किलो आलू, आधा किलो प्याज और कुछ भी था ना? बस बस, और कुछ नहीं था। और हाँ, बनिए से कह दे पैसे हिसाब में ही लिख लेगा। माँ वो ऐसी बातें सुनाता है जैसे कच्चा खा जाएगा। कुछ ना खाने से तो अच्छा ही है। सुन लिया? 2-4 गालियां खा लेते हैं और अपने भाई से कह कि अपना मुंह बंद रखे, मैं नाश्ता लगा रही हूँ। भैया जो कहा वो करना, माँ से माफी मांग लेना। हाँ ठीक है ठीक है। विनीता, जाती है या नहीं? नहीं जा रही?
मैं जा रही हूँ बाबा। अरे विनीता, क्या हुआ? अरे अरे क्या हुआ? क्या हुआ मेरी पन्नों को? कुछ नहीं माँ, बस जरा सी ठोकर लग गई। कलमोए बिल्डिंग वाले सारा तालाब टेढ़ा मेढ़ा बना दिया है। उठ जा मेरी बेटी, उठ, संभल कर उठ। हाँ, यहाँ तो सब कुछ ही उल्टा सीधा है। माँ, ओ माँ, माँ मुझसे भूल हो गई, मुझे माफ कर दो माँ। लेकिन मैंने ये सब जानबूझ के नहीं किया। ना जाने उस दिन गुस्से में मैं क्या क्या बक गया। मैं बहुत शर्मिंदा हूँ माँ। मेरे जीवन भर के प्यार का तूने ये सिला दिया। तूने अपने माँ को ही नायक कहा। चुल्लू पर पानी में डूब मरने का मकाम है। लेकिन माँ, आपने हमेशा मुझे गलत समझा। अच्छा, मैं चलती हूँ। संभल कर जाना। हाँ माँ। माँ, कभी कभार दूसरों की भावनाओं का भी ख्याल करना चाहिए। मुझे सबकी भावनाओं की परवाह है, लेकिन जब बात चाल चलन पर आ जाती है तब मुझसे नहीं रहा जाता। मैं जानता हूँ माँ, और मुझे इस बात का दुख भी है कि इतने साल होने को आए, इस जिंदगी से मैं अकेली लड़ रही हूँ। और कौन है हमारा सहारा? तू ही तो है ना। लेकिन तेरे अगर यही ढंग रहे तो मुझे डर है एक दिन तो अपनी नौकरी से भी हाथ धो बैठेगा। माँ, मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि अपनी जिंदगी को एक सीधे रास्ते पे ले आऊं, लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे जैसे सफलता मुझसे निराश है। अरे ना ना मेरे बच्चे, तू ऐसा क्यों कहता है? परमात्मा का दिया तेरे पास क्या नहीं। बस अब तू मुझे वचन दे। वचन? कैसा वचन माँ? वो ये कि आज के बाद तू शराब को नहीं छुएगा और दफ्तर से जल्दी लौट आया करेगा। माँ, आप तो ऐसे कह रही जैसे कि मैं कोई शराबी हूँ। चुप कर। हमारे खानदान में आज तक किसी ने ऐसी बातें नहीं की। तुझे तो थोड़ी भी शर्म नहीं। अच्छा अच्छा मेरी माँ, मैं वचन देता हूँ कि शराब छोड़ने की पूरी कोशिश करूंगा। हाय हाय, आग लगी मुझे यही एक चीज है जो मुझे कब से खाई जा रही है। आखिर है तो तू मेरा ही खून ना। बस, तो अब आप ये समझ लीजिए कि आपको आपका पुराना राहुल वापस मिल गया। लेकिन एक छोटा सा वादा मुझे भी चाहिए। वादा? अपनी माँ से वादा? हाँ। भला ये भी कोई बात हुई? और वो ये कि रोज शाम को जो आप गरम गरम पूरियां बनाती हैं ना माँ, वो हमेशा बनाया करेंगे, चाहे आप मुझसे नाराज हो तो भी। कल शाम को भी आपने मुझे वो पूरियां नहीं खिलाई। अरे क्या जाने, माँ का दिल तो मोम का होता है। जा और जाकर रसोई में देख, कल की पूरियां यूं ही पड़ी है, तो तू ही अपने कमरे से नहीं अरे निकलता। तो कम से कम बताया तो होता माँ। अरे कहाँ चला? बैठ यहाँ मेरे पास, मुझे तुझसे कुछ बातें करनी है। अगर तू नहीं आता ना तो मैं खुद ही चली आती तुझसे बातें कर दे। ऐसी क्या बात है माँ? मुझे तुझसे विनीता के बारे में कुछ बातें करनी है। फिर वही टूटे हुए रिकॉर्ड की तरह, या यूं कहूं कि मुर्गी की एक ही टांग विनीता। हाँ हाँ विनीता, ये जो अपनी विनीता है ना, वो देखने में तो बड़ी खामोश है, मगर उस खामोशी में भी हजारों तूफान बरपा है। और मैं जानती हूँ विनीता भी दुखी होगी। दुख? काहे का दुख? अरे किस लिए दुखी? बताऊं? तेरे लिए। हाँ, उसे ये बात दिखाई चली जा रही है कि उसका भाई यहाँ सुखी नहीं। अब उसे ये सब क्यों लगने लगा? वो इसलिए क्योंकि तू इस घर में रूखा सूखा रहता है। देख मेरे बच्चे, ये मत समझ कि मैं सारी बातें फिर से दोहराने लग गई हूँ, मगर सच को जब भी कहो तो सच ही है ना। मेरे दिल में कितनी सारी बातें आती हैं जो इन बूढ़ी आंखों में जख्म देख देख कर बस गई है। मैं जानता हूँ मैं माँ। लफ्जों में नहीं बयान कर सकती। हाँ माँ, मैं जानता हूँ, और मुझे उन जख्मों का एहसास भी है। एहसास है? एहसास है तुझे, मगर तूने उसके लिए किया क्या सिवाय एहसास करने के? मैं देखते जा रही हूँ, तू भी आजकल अपने बाप के डगर पर चल रहा है। रात रात भर घर से बाहर रहना और जब आना झूमते हुए बड़बड़ाते हुए। बस करो माँ, बस करो। विनीता ने मुझे खुद बताया है कि तू इस घर में सुखी नहीं। बता, क्या ये बात सच है? माँ, अब आप पूछती हैं तो मैं बताता हूँ। जिस तरह से आप अपने जख्मों को शब्दों में जाहिर नहीं कर सकती ना, ठीक उसी तरह से शायद मैं भी नहीं कर सकता। आप ही का बेटा हूं ना माँ, इस मामले में तो आप ही की जगह पे हूं। लेकिन हाँ, इतना जरूर कहूंगा कि मेरे सीने में भी एक ज्वालामुखी छुपा हुआ है। बस नहीं आता तो बताना।
अरे मेरे बच्चे, वो ऐसी कौन सी परेशानी है जो तुझे खाई चली जा रही है? ऐसी कौन सी बात है जो तू रात रात भर घर से गायब रहता है? मैंने कहा ना माँ, मैं सिनेमा देखने जाता हूँ। तो क्यों देखने जाता है इतने सिनेमे? वो इसलिए माँ कि मुझे अनोखी चीजों को देखने का शौक है, जिन्हें मैं अपने काम के बीच में पूरा नहीं कर सकता। काम के बीच में क्या माँ, मुझ जैसा एक आम आदमी अपनी आम जिंदगी में भला ये सब कहाँ से पा सकता है? तो इसका ये मतलब हुआ कि आए दिन आदमी सिनेमों में घुस जाए, क्या तुझे वो जिंदगी मिल जाएगी? इसीलिए तो जाता हूँ माँ, क्योंकि मैं जानता हूँ कि वो सब मुझे कभी नहीं मिल सकता। मैं जिंदगी की रंगीनियों को उस बड़े से पर्दे पर देखकर ही अपने दिल को बहला लेता हूँ। मेरे बच्चे, तो ऐसा क्यों कहता है? अगर तू चाहे तो दफ्तर में जी लगाकर काम कर सकता है, जिससे तुझे तरक्की मिल सकती है, और वो सारी खुशियाँ जो तू सिनेमा में टटोलता है ना, तेरे पैरों में आ गिरेंगी। आपको क्या लगता है माँ, उस तेल की कंपनी मेरी तरक्की होगी? मैं जिंदगी की रंगीनियों को उस कालकोठरी जैसे माहौल में ढूंढूं और ये उम्मीद करूं कि मेरा जीवन तब्दील हो जाएगा? माँ, आपकी बातें किसी सिनेमा की कहानी से कम नहीं लग रही हैं। और वैसे भी उस दफ्तर में कोई काम नहीं करता। ओहो मेरा बच्चा, इस दुनिया में ऐसे कितने लोग होते हैं जो मिलों में, कारखानों में और सड़कों पर काम करते हैं, तो क्या वो अपनी जिंदगी से बेजार हो जाते हैं? उनकी जिंदगी में होता ही क्या है? होता क्या है? होता ये है कि वो उम्मीद के सहारे जिंदा रहते हैं, फिर भी कह लगाकर हंसने की कोशिश करते हैं, शिकायत नहीं करते। मगर तेरे तो ये सब समझ से ही परे है। माँ, मुझसे जो हो सका मैंने किया अपनी जिंदगी में, और आगे भी करता रहूंगा। फिलहाल एक और काम है जो तुझे करना है। अब ऐसा कौन सा काम है जो मैं नहीं कर सकता? वही बात जो मैं तुझसे कब से करना चाह रही थी। अब ऐसी कौन सी बात है जो इतना सुनने के बाद भी सुनाई नहीं दी? अरे चुप कर तू। मुझे विनीता के बारे में बातें करनी है। कैसी ऐसे इंसान की तलाश कर। हाँ माँ, मैं जानता हूँ। अब आप ये कहेंगी कि विनीता के बारे में कोई फैसला करना है? हाँ। कैसा फैसला माँ? अरे वक्त आ चुका है कि हम उसके भविष्य का फैसला करें। कैसा फैसला माँ? देख, किसी ऐसे इंसान की तलाश कर जो अच्छे घर का हो, अच्छा कमाता हो, शराब वराब ना पीता हो, किसी दिन खाने के लिए। क्यों भला? और मैं ऐसा क्यों करने लगा? देख, अब तेरी बहन के लिए तुझे तो ये करना ही पड़ेगा। ओ माँ, ये आप क्या कह रही हैं? इंसान की तलाश कर जो अच्छे घर का हो, कमाता अच्छा हो, जो विनीता को अपना सके और जिसे विनीता भी स्वीकार कर सके। मैं जा रहा हूँ यहाँ। अगर कुछ देर और यहाँ रहा तो पूरी तरह पागल हो जाऊंगा मैं जा रहा हूँ। कहाँ चला? सुन तो। जिस घर में हम रहते थे उसके सामने एक छोटा सा खाने का होटल था। गर्मियों के दिनों में वहां एक अजीब सा वाकया होता। जब गर्मी पड़ती और अंदर की आग से दम घुटने लगता तो शाम के समय होटल के सारे कांच के दरीचे खोल दिए जाते। फिर डूबते सूरज की किरणें उन दरीचों से टकरा के हमारे घर के भीतर आ जाती। ऐसा लगता जैसे किसी ने चारों ओर ढक कुछ रख दिया। अरे माँ, आप यहाँ बैठे बैठे क्या कर रही हैं? जानता है, शाम के ढलते हुए सूरज के साथ जब आकाश में एक चांद नजर आता है और उस पर हल्के हल्के हवाओं के झोंके आने लगते हैं तो एक बड़ी अजीब सी कैफियत होती है। लगता है कुछ अच्छी हवाएं चलने वाली हैं। हाँ, मैं यहाँ जीने के पास ही बैठ जाती हूँ, वरना हम गरीबों को खुली हवा कहाँ नसीब होती है। वैसे तू क्या देख रहा है ऊपर? चंद्रमा। चंद्रमा? तो क्या दिखाई दिया तुझे? माँ, वो वहाँ बनिए की दुकान के पीछे से निकल रहा है। ऐसा लगता है जैसे टूटी हुई पानी। हाँ, तूने कोई मुराद मांग लिया नहीं। कहते हैं चांद को देखकर कोई मुराद जरूर मांग लेनी चाहिए, पूरी हो जाती है। अच्छा, तो अभी मांग लेता हूँ। अच्छा बता, क्या मांग रहा है तू? अब ये प्राइवेट बातें हैं, ये भी बताऊं क्या? नहीं बताएगा तो जा, मैं भी नहीं बताती। आपके दिल में जो है वो मुझे खूब पता है। अच्छा तो बता, मैंने कौन सी मुराद मांगी होगी? बताऊं? हाँ। विनीता, राइट? अरे कमाल है, तुझे कैसे पता चला? ये कोई बहुत बड़े पते की बात थोड़ी है माँ।
आपके दिमाग में तो हर वक्त एक ही बात सवाल रहती है, विनीता। हाँ हाँ विनीता, देखना आज चांद को देखकर मुराद मांगी है, जरूर पूरी होगी। तो समझिए पूरी हो गई। हाँ क्या मतलब? मतलब ये कि हमारे घर पे कोई आने वाला है। अब हमारे घर कौन आने वाला है? समझिए कोई खास मेहमान। खास मेहमान? मतलब तूने मेरा कहा मान लिया? तूने दफ्तर से किसी को बुला लिया है? हाँ माँ, और वो भी खाने पे दावत दी है। खा मेरी कसम, तू झूठ तो नहीं बोल रहा ना? अब इसमें झूठ बोलने वाली क्या बात है माँ? ने उसे दावत दी और वो मान भी गया। हाँ मान तो गया। अरे वाह, वारी जाओ मेरा लाल कहीं का। मैं जानता था माँ, ये सुन के आप बहुत खुश होंगे। वैसे राहुल, ये बात पक्की तो हो जाएगी ना? अब इसमें पक्के कच्चे का क्या है? देख पहलिया मत हो जाओ, साफ साफ क्यों नहीं बताता? अब इससे ज्यादा साफ और क्या बताऊं कि वो खाने पे आने वाला है। इसके आगे तो भाई ईश्वर ही बता सकते हैं। अच्छा अच्छा, मतलब इतना तो बता दे कि वो कब आने वाले हैं? कल। अरे अरे कल? हाँ। लेकिन अब राहुल, लेकिन क्या माँ? इतना वक्त थोड़ी काफी होता है। अरे काहे के लिए? पगले तैयारियों के लिए। माँ कोई जरूरत नहीं इन सब झमेलों की। ओहो राहुल, मेरे लाल, ये सब तो करना ही पड़ता है। कौन नहीं चाहता कि घर एकदम साफ सुथरा रहे? देख, मेहमानों के लिए कुछ ना कुछ बंदोबस्त तो करना ही पड़ता है। माँ ये सब बेकार के झमेले हैं, सिर्फ वक्त जाया है इसमें। पगला कहीं का, लगता है तेरी अकल तो तेरे घुटने में उतर गई है। इस कबाड़ खाने में हम कैसे किसी को बुला सकते हैं? दीवारों को रंगना होगा, गहनों की तैयारियां करनी पड़ती है। अरे है ना आपके पास पुराने गहने, वही पहन लीजिएगा। ओहो, गहनों की धुलवाई करनी पड़ती है, पलंग के लिए चादरें लानी पड़ेंगी, कपड़े लत्ते, खाने का इंतजाम, मिठास मुखर, भाई यही तो चीजें होती हैं जिससे हम मेहमानों की इज्जत करते हैं और मेहमान हमें इज्जत देते हैं। अरे माँ वो कोई महाराजा का बच्चा नहीं है। मुझे तो रत्ती भर की भी समझ नहीं। इतना नहीं सोचता कि ये तेरी बहन का पहला मौका है जिसका हम न जाने कब से इंतजार कर रहे थे। अब तो अपना मुंह बंद कर और मेरे साथ अंदर आ। वो किस लिए? वो इसलिए क्योंकि तेरे साथ कितनी सारी चीजों के पर्चे बनाने हैं ताकि तू सवेरे सवेरे ही निकल जाए और दोपहर तक सारा सामान भी आ जाए। माँ अब अगर आपने अपनी ये सब बातें बंद नहीं की ना तो मैं अभी जाके उसको आने के लिए मना कर दूंगा। नहीं बकवास बंद कर। घर आई लक्ष्मी को तो ठुकराता है क्या? चल अब मेरे साथ अंदर आकर बैठ। अच्छा ठीक है चलिए। हाँ तो माता श्री बताइए क्या क्या लाना है? देख, भगवान की दया से ये कुर्सियाँ इतनी पुरानी नहीं हुई है। 2-4 बिजली के बल्ब ले आ, वो उजाला हो जाएगा। ठीक है। छी छी छी, इन खिड़कियों को तो देख, इतनी मैली हो गई है। इनको साफ करने वाला जो खास साबुन आता है ना, वो जरूर लाना। और हाँ, हमारे बर्तनों के लिए। अच्छा सुन, तूने आने वाले का तो नाम भी नहीं बताया। हाँ शर्मा जी। हाँ, शर्मा जी, क्या तेरे दफ्तर में साथ ही काम करते हैं? और नहीं तो क्या। अच्छा, कहीं शराब वराब तो नहीं पीते ना? अब ये क्यों पूछेंगे आप? क्योंकि तेरे पिता को भी इसकी आदत थी और तुझे भी तो है। माँ फिर वही तोते की एक ही रट। देख, तू मुझे बताना नहीं चाहता, मतलब वो जरूर पीता होगा। नहीं, जहाँ तक मुझे अंदाजा है नहीं नहीं, तू इन सारी बातों की अच्छी तरह छानबीन कर ले। मैं अपनी गीता का हाथ किसी ऐसे वैसे के हाथ में नहीं दे सकती। खोलू ना कपास, अभी तक राज आया भी नहीं है। आज हम तो अच्छा है, फिर कल आ भी जाएगा और विनीता से भी तो मिलेगा। और मैं हूँ कि इसके बारे में कुछ नहीं जानती। ओ मेरी माता, दया करो अपनी संतान पे। अरे मैं परेशान हो चुका हूँ। बकवास मत कर तू। माँ सैकड़ों लड़के लड़कियां आपस में मिलते हैं, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि वो लोग शादी ब्याह भी कर डालें। अरे होश में आ, होश में आ। ऐसे शब्द अपने मुंह से नहीं निकालते। ये क्या कर रही हैं आप? इस झोपड़े को संवार रही थी क्योंकि इसके अंदर जो है ना, उसे नहीं संवार सकती मैं। अच्छा ये तो बता, किस ओहदे पर है वो? असिस्टेंट मैनेजर। सुनने में तो अच्छे खासे जिम्मेदारी का काम लगता है। वैसे पगार कितनी होगी? 12 से 15 हजार होनी चाहिए। बस? मुझे जितनी मिलती है उससे कहीं ज्यादा है। अरे तू क्या जाने, आजकल इतने पैसों में घर बार कहाँ चलता है? जहाँ तक मुझे अंदाजा है माँ, राज के घर बार का कोई खास खर्चा वर्चा है नहीं वैसे। अरे अभी नहीं है तो क्या हुआ, अब हो जाएगा। वाह हाँ वाह, आपने तो अभी से जोड़ तोड़ शुरू कर दी। और नहीं तो क्या, पहले से ही सारा हिसाब किताब कर लेना चाहिए। बीते हुए दिन कभी लौट कर नहीं आते। एक मिनट, आपकी ये बातें मेरे भेजे में बिल्कुल नहीं घुस रही है। अब इसमें कौन सी परेशानी हो गई? साफ सीधे और सरल शब्दों में वार्तालाप नहीं कर सकती आप। अपनी माँ से मजाक करता है, शरीफ गई का। चल ये तो बता, उसका पूरा नाम क्या है? श्रीमान
राज शर्मा कश्मीरी। हाय हाय, कश्मीरी? इतने ठंडे शहर का आदमी, मतलब वो जरूर पीता होगा। अरे आप कहें तो मैं अभी फोन किए देता हूँ, आप खुद पूछ लीजिएगा। ओफो, बकवास मत कर। और कौन सा वक्त मिलता है? यही वक्त होता है सारी छानबीन करने का। भाई हमारे जमाने में तो गांव के लोग मुखिया के पास पहुंचकर दुनिया भर की पूछताछ कर लेते। अगर ऐसा ना करते तो ये मर्द हुए भोली भाली लड़कियों को अपनी चिकनी चुपड़ी बातों में उड़ाकर ले ही जाते। तो माँ, आप इतनी बड़ी भूल कैसे कर बैठी? तेरे पिता की नजरीकी आंखें देखकर कोई भी धोखा खा जाता। भला जादू था उनके बातों में, दुनिया भर को मोह लेते। वैसे लड़कियों को दिखावे के रंगों पर नहीं जाना चाहिए। और लड़कों को भी। अरे ये मर्द तो मरे ही दिखावों पर है मुए। वैसे तेरे राज बाबू कुछ ज्यादा गोरे वोरे तो नहीं? नहीं माँ, रंग कोयले की तरह काला है, नाक आधी गायब है। हाय हाय, चपटा है क्या? बदसूरत तो नहीं? अरे नहीं माँ, बस जरा सा आड़ा टेढ़ा है और उसके बाद में। भाई आदमी की चाल चलन और कमाई तो देखी जाती है, बाकी सब चलता। अरे तो कब से गला फाड़ फाड़ के आपको यही तो समझाने की कोशिश कर रहा हूँ, लेकिन आप हैं क्या सुनने का नाम ही नहीं ले रही। मैं तेरी क्या सुनूं? हाँ, तुझे क्या पता चाल चलन के बारे में? मुझे भी तुझ पे उतना ही शक है। माँ, अरे कभी तो अपने बेटे को गंभीरता से ले लिया कीजिए। अच्छा अच्छा, तो बता। रात दिन जीवन को आगे बढ़ाने की धुन में लगा रहता है राज। दिन में दफ्तर जाता है अच्छा, और रात में इवनिंग क्लासेस। अरे क्लासेस क्या पढ़ने जाता है वो वहाँ? टीवी पे न्यूज़ पढ़ने की ट्रेनिंग ले रहा है। वो सब समाचार वगैरह, भाषण वाषण। अरे बहुत अच्छे भाई, कूद के पैर तो पालने में ही नजर आ जावे हैं। आगे जाकर जरूर नाम कमावेगा। अब आप अपनी ये बातें बंद कीजिए और मेरी बात सुनिए। अच्छा अच्छा, मैंने अभी तक राज को विनीता के बारे में कुछ नहीं बताया, और ना ही ये कि मेरी कोई बहन भी है। वो तो बस उस दिन कैंटीन में बात से बात निकली, मैंने उसको खाने पे दावत दी और वो राजी हो गया। इसके अलावा मेरी उससे किसी बारे में कोई बात नहीं हुई है। अरे नहीं हुई तो क्या हुआ? जब अपनी विनीता से मिलेगा ना तो अपने आप ही जान जाएगा। लाखों में एक है मेरी बिटिया रानी, जैसे आकाश की कोई सुंदर सी परी हो। माँ, आपको विनीता के बारे में इतना बढ़ चढ़ के नहीं सोचना चाहिए। क्या मतलब? माँ, परी तो क्या, वो हमारे लिए उससे भी कहीं बढ़ के है, क्योंकि वो हमारा अपना खून है। और इसीलिए शायद हम ये भूल जाते हैं कि वो अपाहिज है। खबरदार, जो तूने उसे अपाहिज कहा तो